हेलो गाइस, आप सभी लोगों का युवा क्लासेस में स्वागत है। मैं तरुण मीणा। आज हम बात करने जा रहे हैं नर्सिंग केयर प्लान एनसीपी की। तो एग्जाम्पल के तौर से मान लें कि आप किसी हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगी और वहाँ पर कोई पेशेंट आता है, आपको बताता है कि मेरे एब्डोमेन में पेन हो रहा है। तो कुछ चीज़ें वो आपको बताएगा, कुछ आपको ज़रूर करनी रहती हैं। तो आप उसके पेन के बारे में जानकारी प्राप्त करने बाद में ये नहीं कि आप उसका मजाक उड़ाने लग जाओ या उससे बातें करने लग जाओ। ये नहीं, आपको उसके पेन को कम करना है या रिड्यूस करना है। तो डॉक्टर द्वारा जो मेडिसिन लिखी जाती है उस वो मेडिसिन आपको पेशेंट को देनी है। और 2-3 घंटे के बाद में आपको उस पेशेंट को फिर से ऑब्जर्व करना है। यदि पेन कम हो जाता है तो सही है। तो ये हो गई बेसिक जानकारी। अब इसे हम इंग्लिश में ट्रांसफ़र लिख कर नर्सिंग केयर प्लान कर देंगे। तो अब हम आपको नर्सिंग केयर प्लान के कुछ चार्ट्स दिखाते हैं। तो इसमें 3, 4, 5, 6 टॉपिक आते हैं। तो हम 6 टॉपिक वाला चार्ट्स लेकर चलेंगे। इसमें पहला होता है असेसमेंट, दूसरा होता है नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा होता है गोल, और फोर्थ होता है इंटरवेंशन प्लानिंग, और फिफ्थ होता है इम्प्लीमेंटेशन, और सिक्स्थ होता है इवेल्यूएशन। तो पहला टॉपिक है असेसमेंट, जिसमें दो आते हैं, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है कि पेशेंट आपको बताता है कुछ, और ऑब्जेक्टिव डाटा में आपको ऑब्जर्व करना होता है। इस चीज़ से पता चल रहा है कि जिसे कुछ समझना है या कुछ प्राप्त करना है चीज़। तो सब्जेक्टिव डाटा में यह है कि द पेशेंट सेज डेट ही हैज, यानी पेशेंट बता रहा है कि हमें उसका पेन है या कुछ है, जो भी लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव डाटा में अपन को उसके बॉडी लैंग्वेज से पता लगाना है कि उसको क्या हो रहा है। और फिर आता है असेसमेंट के बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसमें पेशेंट के द्वारा बताया जाता है कि मेरे पेन हो रहा है इंटेस्टाइन में। तो अपन पूरा लिख देंगे, जैसे क्रोनिक पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन, यानी जो पेशेंट बताया और जो हमने ऑब्जर्व किया उसको मिलाकर नर्सिंग डायग्नोसिस में लिख देंगे। तीसरा आता है गोल टू रिड्यूस द पेन। उसमें हमारा ये मुख्य उद्देश्य होता है कि हमको उस पेशेंट का पेन कम करना है या दर्द कम करना है। चौथा आता है इंटरवेंशनल प्लानिंग। इसमें यानी हम पूरी प्लानिंग करेंगे कि पेशेंट को कैसे क्या प्रोवाइड कराना है। पहला है असिस्ट द साइट ऑफ पेन लोकेशन फ्रीक्वेंसी। दूसरा है मॉनिटर वाइटल सिंग, यानी उसके बॉडी का टेम्परेचर, पल्स, हार्ट बीट, ये सब देखेंगे। तीसरा है प्रोवाइड्स एनालिसिस। चौथा है प्रोवाइड एनवायरनमेंट, उसके अनुसार वातावरण देना। प्रोवाइड नॉलेज, यानी साइकोलॉजी सपोर्ट देना है उस पेशेंट को। फिफ्थ है इम्प्लीमेंटेशन, यानी इसमें उसमें तो अपन इंटरेस्ट प्लानिंग करते हैं और इसमें हम कर चुके होते हैं। तो इसमें ये वो प्लानिंग वाली चीज़ें जो इसमें हम पूरी कर चुके होंगे पेशेंट के साथ। असिस्ट द साइट ऑफ पेन, मॉनिटर वाइटल सिंग, प्रोवाइड एनालिसिस, प्रोवाइड एनवायरनमेंट, प्रोवाइडेड नॉलेज। और फिफ्थ आता है इवैल्यूएशन, यानी हमने ये पूरी प्रक्रिया करी है, उसके उद्देश्य क्या निकला है, यानी पेशेंट का पेन कम हुआ है नहीं है तो पेन कम हो जाएगा। इसमें लिख देना है द पेशेंट पेन हैज रिड्यूस्ड। ये आपके ना फर्स्ट ईयर नर्सिंग कॉलेज में आपके फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक, यानी 4 साल तक चलेगी। और हॉस्पिटल में भी ये बहुत ज़रूरी थी, इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। यह हो गया हमारा नर्सिंग केयर प्लान। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।